Hello everyone, this is Harshwardhan Singh and welcome to our educational channel रॉट फ्री लर्निंग। फ्रेंड्स, इस चैप्टर 2 में हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, इन किन किन कारणों से पॉपुलेशन में चेंज होता है। अब स्टार्टिंग में हमने समझा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 6 to 7 बिलियन है। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो मोर देन 7 बिलियन है, ये ऐसे अचानक से नहीं बढ़ी है, इसका अपना एक ट्रेंड रहा है जिसको हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 7 बिलियन है, बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कि मोर देन 7 बिलियन है, ये सेंचुरीज टू सेंचुरी इंक्रीज होती चली गई। सो इट इज ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली। सो स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, बट ये जो लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स है, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। सो इट इज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स दैट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट। अब इस फिगर की हेल्प से हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो आज से 12,000 ईयर्स पहले जब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 8 मिलियन थी। एंड इसी के 10,000 ईयर्स बाद, दैट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ क्रिस्ट और फर्स्ट सेंचुरी एडी में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 250 मिलियन। एंड इसी के 1600 ईयर्स बाद, यानी कि 1600 एडी में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 500 मिलियन। सो यहाँ से जो यहाँ तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत तो भूखमरी के कारण भी हो रही थी। एंड मेडिकल एंड सैनिटेशन इतना इम्प्रूव नहीं था कि लोगों की जान बचा सके। एंड डेट्स वाई इस टाइम पीरियड में डेथ रेट बहुत ही हाई था, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी। बट 1650 से अभी तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई, क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट हुआ, मेडिकल एंड सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ही इंप्रूव हुई और बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुई। इन सभी कारणों की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, और जो लोग पहले इस टाइम पीरियड में भूखमरी के कारण मरते थे, उनकी संख्या भी कम हुई। एंड मेडिकल एंड सैनिटेशन इंप्रूव होने के कारण डेथ रेट बहुत रिड्यूस हो गई, जिसके कारण इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो 1 बिलियन का मार्क होता है, उसको अचीव करने में हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, जबकि जो नेक्स्ट 1 बिलियन का मार्क है, डेट इज 2 बिलियन अचीव करने में ओनली हमको 100 ईयर्स लगे, जो कि हमने 1930 में अचीव कर लिया था। एंड इसी टाइप से जो 3 बिलियन है, उसको अचीव करने में ओनली 30 ईयर्स लगे। एंड नेक्स्ट 1 बिलियन यानी कि 4 बिलियन अचीव करने में ओनली 15 ईयर्स लगे। तो यहाँ पर यही आता है कि ट्रेंड कि स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड्स में पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, बट बाद के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई। एंड इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर हमें समझना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा पॉपुलेशन ग्रोथ में। So the steam engine replaced human and animal energy and also provided mechanized energy of water and wind. तो स्टीम इंजन के इन्वेंशन के पहले इंडस्ट्रीज में अधिकतर वर्क ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता था, एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जिसके कारण इंडस्ट्रीज में ह्यूमन एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। एंड कुछ ह्यूमन बींग्स की डेथ तो एक्सीडेंट्स के चलते ही हो जाती थी। लेकिन स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, एंड जो पहले एक्सीडेंट्स हुआ करते थे इंडस्ट्रीज में, वो भी कम हुए, जिसके कारण डेथ रेट्स रिड्यूस हुई। और इसी के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, जिसके कारण जो लोग पहले भूखमरी के कारण मरते थे, उनकी संख्या भी कम हुई, और इस तरह डेथ रेट रिड्यूस्ड हो गई। एंड इनोकुलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस, improvement in medical facilities and sanitation contributed the rapid decline in death rates throughout the world. और मेडिकल एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इतनी इम्प्रूव्ड हो गई कि डेथ रेट बहुत रिड्यूस्ड हो गई, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर हमें डू यू नाउ फैक्ट्स दिए हैं, तो इनको हम समझते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स।
तो जो पास्ट 500 ईयर्स है, यानी कि जो 1680 से 2080 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। एंड इसी को अभी हमने एनालाइज किया था कि लास्ट जो फ्यू हंड्रेड ईयर्स है, इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। सेकेंड फैक्ट है हमारे पास, इन द 20th century itself the population is increased 4 times। तो जो 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इट मीन्स 1901 से जो 2000 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का ओवरऑल दी वर्ल्ड में क्या ट्रेंड रहा, और ट्रेंड यही रहा है कि स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, जबकि जो लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर से इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हुई है। तो होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो स्टे कनेक्टेड।